नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज़ में। उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर में और यहाँ भी चुनाव की प्रक्रिया देखने को मिल रहा है। प्रत्याशी अपने एजेंडे और मुद्दे के साथ चुनावी भ्रमण में लगे हुए हैं। इस वक्त मौजूद हैं वार्ड संख्या 12 में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के भावी पार्षद पद के प्रत्याशी विद्यानंद यादव जी। हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों के साथ चुनावी तैयारी चल रही है। बहुत बहुत स्वागत सर, कैसे हैं? ठीक है सर, किस पद के उम्मीदवार हैं? पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। जी, कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 12 अशोक नगर। सर, इस समय आप जब भ्रमण कर रहे हैं, चुनावी भ्रमण कर रहे हैं, वार्ड संख्या 12 में क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है? वार्ड संख्या 12 में पानी का जल जमाव की समस्या है। बारिश होती है तो पानी नहीं निकलता है। नाली भी अभी कनेक्टेड नहीं मेन नाली से हुई है, जिसके कारण जगह जगह मोहल्ले में पानी लगा हुआ है, नाली जाम है और मच्छर का प्रकोप ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इस समय डेंगू का प्रॉब्लम चल रहा है। डेंगू की बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैली हुई है और नाली की सफाई ना होने से, छिड़काव ना होने से डेंगू के मच्छर जो है, हमारे शहर में डेंगू के इस समय समस्या ज़्यादा बढ़ी हुई है। वार्ड में भी डेंगू के लोगों का समस्या बढ़ा हुआ है। क्या लग रहा है सर, वार्ड का विकास अछूता है क्या? नहीं, वार्ड का विकास अछूता नहीं है। वार्ड का विकास हुआ है, मगर जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ है। अब इधर एक आध महीने से दिखाई पड़ा है कि मुख्यमंत्री के शहर में कुछ काम शुरू होना, वार्ड में होना शुरू हुआ है। इसके पहले 4.5 साल 6 महीना कोई काम नहीं हुआ है। क्या लगता है इसके पीछे चुनाव का मकसद है क्या, विकास के पीछे? हाँ, चुनाव, मेयर का, सभासद का चुनाव आने के कारण ही 1 बैग रुपया वार्डों में भेजा गया है और या वार्डों में काम लगा दिया गया है। वार्ड में हर गली में इस समय खुदाई का काम शुरू कर दिया गया, इसलिए कि जनता जाने की पार्टी काम करवा रही है। इसके पहले आज तक 4 साल 9 महीना ये लोग बैठे रहे, केवल पानी में, मतलब ठेवना और पानी में लोग इस बरसात में लड़े। यहाँ के विधायक उस पानी के निकासी के लिए, नाली के लिए भी लड़े, तो उनके साथ, उनके खिलाफ यहाँ के लोग लग गए। यहाँ डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने धरना दिया था इस पानी के लिए, तो अपने ही सरकार के खिलाफ वो धरना देने के लिए काम किए। उसके पीछे, जब धरना के पीछे मान लीजिए, जब दूसरे विधायक और लोग जो थे, ठाकुरवाद, सब लोग जुट गए उनके पीछे, वो तो भाई निष्पक्ष चुनाव करते हैं, वो किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं, वो समस्या की बात करते हैं। समस्या की बात जब उन्होंने उठाया तो यहाँ के ही विधायक उनके खिलाफ हो गए कि वो ठाकुर इंजीनियर था, ठाकुर इंजीनियर खिलाफ है। आज बाद में नाला तोड़ करके उसको सही किया गया, मगर जिस समय विधायक जी रोक रहे थे उस समय उस बात को माने तो नाला नहीं तोड़ना पड़ा होता, डबल पैसा लगा। और इस मोहल्ले की नाली जो है नीची हो गई है, मेन सड़क का नाला ऊंचा हो गया है, पानी का जमाव की समस्या बढ़ना हुआ है। बालिकाओं को दूर जाने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए काफ़ी समस्याएँ आती हैं, तो इस पर ध्यान देना चाहिए और हो सके तो 10 से 20 किलोमीटर के अंतर्गत परीक्षा को कराया जाए, ताकि अभ्यर्थी को भी सरलता से वहां पहुंच सके और परीक्षा दे सके। सर, हम बात करें, मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। जी, मैं बात किया था कि वार्ड में पार्षद प्रत्याशी जो हैं वार्ड के विकास की बात करते हैं, रोड, सड़क, नाली और वृद्धा पेंशन, आवास को लेकर बात करते हैं, लेकिन सर इससे हट के भी कुछ विकास होता है क्या? छात्रों के लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं? जी, अभी इस वार्ड में एक प्राइमरी स्कूल है जी, और ये स्कूल बंद पड़ा हुआ है। ना वहाँ बैठने की जगह है, ना वहाँ कोई साफ सफाई है। और कम से कम वही हरिजन बस्ती में है, तो कम से कम हरिजन बस्ती में एक स्कूल प्राइमरी होनी चाहिए जो गरीब बच्चे पढ़ सकें। सर, प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के पढ़ाई नहीं हो पा रही है, गरीब बच्चे इस स्कूल में जा नहीं पाएंगे। आज के डेट में महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ गई है और सरकारी स्कूल बंद किया जा रहा है। देखिए, सरकारी स्कूल बंद करके आरक्षण को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये कौन सा वार्ड है सर? 12 है? वार्ड नंबर 12 है। स्कूल बंद हो गया सर? जी, स्कूल बंद है, वहाँ पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शहर में वार्ड संख्या 12 में भी सर ने बताया कि एक प्राथमिक विद्यालय जो है बंद है, जहां शिक्षा से जोड़ने की बात की जा रही है, अभियान चलाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री गृह जनपद में ही ये दशा देखने को मिल रही है कि वार्ड संख्या 12 में प्राथमिक विद्यालय बंद है, तो अन्य जनपदों का क्या स्थिति होगा? सर, बात बताइए। जी सर, हम बात करेंगे, आप बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। जी जी। ऐसा देखने को मिला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रत्याशी ढूंढना पड़ रहा है बहुजन समाज पार्टी से लड़ने के लिए। कहाँ तक सही है? मैं अगली बार का भी प्रत्याशी यहाँ से था। नहीं, अन्य वार्डों की बात हम कर रहे हैं। गोरखपुर में कह रहे हैं लोग कि कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं बहुजन समाज पार्टी से। जब यहाँ की स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं कि 70 सीट हमको चाहिए डीएम से, तो लोग डर रहे हैं कि मान लीजिए हम लोग चुनाव भी लड़ते हैं और ज़बरदस्ती
हमको वोट भी न डालने को मिले। जैसे मैनपुरी, इटावा और रामपुर में आप देखे जा रहे हैं कि पुलिस खड़ा हो जा रही है और वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। हो सकता है यहाँ पे भी गरीब लोगों को वोट न डालने दिया जाए, इसलिए प्रत्याशी घबरा रहा है कि हम अगर मान लीजिए खड़ा होते हैं तो मान लीजिए लाठीचार्ज करवा करके हमको हरवा दिया जाए। मैं अगली बार चुनाव लड़ा था, मेरे यहाँ डीएम आया था और डीएम आकर पुलिस लाठीचार्ज करवाया गया। मेरे बूथ पे जहाँ पर्ची बनाई जा रही थी वहाँ से लोगों को उठा कर ले जाया गया। मेरा बूथ पे जो एजेंट बने थे उस पे उठाया गया। हमको वहाँ का एसओ कहा कि आपके ऊपर नहीं लाठी गिरेगी, बल्कि आप अपने लोगों को नहीं रोक पाएंगे, और मेरे लोगों को उठा कर ले जाया गया। तो ये गुंडई होगी यहाँ पे, डीएम खुद अपने आप लगेंगे। तो ऐसा तो ऐसे में सर सपा यानी कि बहुजन सुप्रीमो क्या करेंगी? देखिए, जनता करेगी, सुप्रीमो नहीं करेंगे, जनता करेगी। और युवा देख रहा है, युवा को रोज़गार नहीं मिल रहा है। एक दिन कोई जात ना होगी ना पात होगी, एक युवा होगा, और वो युवा इस भाजपा जनता पार्टी को दौड़ा दौड़ा मारेगी या खदेड़ेगी, अपने वार्ड में घुसने नहीं देगी। जिस दिन सर युवाओं का कितना सहयोग मिल रहा है? युवाओं का हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। युवा इनसे नाराज़ हैं, और युवाओं की इसी तरह से रोज़गार ख़त्म किया जाएगा तो युवा इनसे नाराज़ होंगे। आने वाले समय में यही युवा, कोई पार्टी नहीं लड़ेगी, युवा लड़ेगा, बीजेपी से युवा लड़ेगा। पिछले चुनाव को देखा जाए, विधानसभा चुनाव को लेकर, तो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बेहतर नहीं रहा, यानी कहा जाए तो नस्लें नाबूद की स्थिति पे चली गई। तो क्या लगता है सर, नगर निकाय की चुनाव में कुछ छाप बना सकती है? हमारी पार्टी तो बीच में कोरोना समय में कैडर मीटिंग नहीं कर पाई थी। इस बार हमारी पार्टी वार्ड वार्ड जाकर कैडर मीटिंग कर रही है, अपने वोटरों को समझा रही है। उस बार कैडर मीटिंग ना, कोरोना काल के कारण 2 साल कैडर मीटिंग ना होने के कारण बीजेपी के लोग कुछ बलगला लिए थे 5 किलो अनाज पे दे करके। मगर अब हमारे कैडर मीटिंग हो रहे हैं वार्ड वार्ड में, और जनता इस बात को समझ रही है कि हमको कहाँ रहना है। और हमारी स्थिति, शिक्षा की स्थिति जा रही है, हमारे अक्षर छीने जा रहे हैं। ये सोचिए, यहाँ 80 वार्ड है, 80 वार्ड में से अगर 50% का बात किया जाता है, 50% आरक्षण, 50% वो। बात करेंगे सर, क्या गोरखपुर में कितनी सीट निकालने वाली है बहुजन समाज पार्टी? नगर निकाय चुनाव में 20 सीट से कम नहीं निकालेगी बहुजन समाज पार्टी। सभी सीटों पे चुनाव लड़ रही है? सभी सीट पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सर लोगों का समर्थन कितना मिला आपको? हमको पूरा समर्थन है। बीजेपी के और बीएसपी के कैंडिडेट के खिलाफ मुझको बीएसपी का पूरा समर्थन मिल रहा है। बीजेपी यानी कि सर, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड संख्या 12 में, तो किस प्रत्याशी से और किस पार्टी से आपको डर लग रहा है? नहीं, हमको डर नहीं लग रहा किसी से। कौन पार्टी आपको हरा सकता है, कौन प्रत्याशी आपको हरा? देखिए, हम उस बार लड़ाई किससे? उस बार भी हम कांटे की लड़ाई में थे और प्रशासन द्वारा मुझे हराया गया था। इस बार भी मैं कांटे की लड़ाई में रहूँगा, और कौन टक्कर में? मेरे से ही लोग लड़ेंगे, मेरे से ही लोग लड़ेंगे। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। सर क्या क्या विकास करेंगे वार्ड संख्या 12 में चुनाव जीतने के बाद? देखिए, हम वार्ड संख्या 12 में सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ रखेंगे। आज की डेट में 36 सफाई कर्मी हैं, जिसमें 20 सफाई कर्मी दिखाई नहीं पड़ते हैं, 16 सफाई कर्मी काम कर रहे हैं यहाँ पे। और वो भी कहीं पे काम हो रहा है, जहाँ फ़ोन जाता है तो कहीं काम होता है, कहीं नहीं होता है। कहीं 5 साल में कहीं तो लोग लेबर बुला के अपना साफ करवाते हैं, और ये सफाई कर्मी जाते ही नहीं हैं। अंत में सर, हाँ क्या, और मैं अगर पार्षद हूँगा तो हर जगह सफाई कर्मी को भेजने के बाद मैं वहाँ खुद पहुँचूँगा 1 घंटे के बाद कि सफाई हुआ कि नहीं हुआ। यानी विकास की गंगा बहेगी। सर चुनाव के पहले सारे प्रत्याशी ऐसे कहते हैं, कैसे जनता पे भरोसा करें? ऐसा है, चुनाव की पहले की बात नहीं है। आप पता कर सकते हैं, कोरोना काल में मैंने सबके घर मैंने पैकिंग करवा करके और सबके यहाँ अनाज भिजवाया था। पूरा कोरोना घर घर जाकर मैंने उसका सहयोग किया था। और ऐसा नहीं है, आधार कार्ड बनवाने से लेकर के वृद्धा पेंशन से लेकर के आवास दिलवाने के लिए मैंने वार्ड में काम किया है। उसके बेस पे मैं उनसे वोट मांगने जाता हूँ। इसका कुछ लाभ देखने को मिला है? जनता जुड़ रही है आपसे? जनता हमसे जुड़ रही है। और क्या ये पार्टी लेवल का चुनाव है या व्यक्तिगत चुनाव? ये व्यक्तिगत चुनाव है, मगर पार्टी लेवल बाल्टी इसमें कूद चुकी है जब, तो पार्टी लेवल की अब चुनाव हो चुका है। अभी तक व्यक्तिगत चुनाव था, दूसरी पार्टी। लोग अपने वार्ड संख्या 12 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे अपने चुनाव को लेकर? वार्ड संख्या 12 की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार मुझको भी आजमाए और मेरे ऊपर भरोसा करे, और मैं उसको अच्छे से अच्छी सफाई व्यवस्था दे करके और अच्छा सुविधा दे करके उनको संतुष्ट करूंगा पूर्ण रूप से। अगर दोबारा हम ऐसा नहीं करते, दोबारा मैं उनसे वोट मांगने तक नहीं आऊँगा। धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। मैं देख रहे सभी दर्शकों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि वार्ड संख्या 12 के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं यादव जी, और चुनाव जीतते हैं। अगर इन सभी वादों पे खरे नहीं उतरते हैं तो फास्ट प्लस न्यूज़
आप लोग के हक और अधिकार की बात यादव जी से ज़रूर पूछने आएगा। तैयार रहेंगे ना सर? जी हम एकदम तैयार हैं।